नमस्कार, मैं हूं मनोज मानस। जनहित में आपका स्वागत है और जनहित में आज हम बात कर रहे हैं कहां है सड़क। तो कहां है सड़क। उत्तर प्रदेश में 2017 में योगी आदित्यनाथ की सरकार बनने के बाद सूबे के मुखिया के द्वारा लगातार प्रदेश के चौमुखी विकास के प्रयास किए जा रहे हैं। सरकार जहां बुनियादी सुविधाओं को बेहतर करने की बात करती है, वहीं बेहतरीन सड़कों के निर्माण का दावा भी करती है, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही बयां कर रही है। सड़क पर हुए गड्ढों के बाद भाजपा की डबल इंजन सरकार पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। लोगों का कहना है कि विकास का खूब पाठ पढ़ाया जाता है, दावा तो किया जाता है, लेकिन उसकी हकीकत गड्ढे ये पोल खोल रहे हैं। राजधानी में आए दिन सड़कों में गड्ढे हो रहे हैं, सड़कें धंसने की खबरें सामने आती हैं, सड़कें बदहाल सड़कों की तस्वीरें सामने आती हैं। एक बार फिर राजधानी लखनऊ में सड़क धसी है। अभी कुछ दिन पहले ही जो आम सड़क थी वो 20 फीट गड्ढे अचानक उस सड़क में हो गए। विकासनगर सेक्टर 6 पीएनबी बैंक के सामने की ये सड़क थी, जहां 20 फीट गड्ढे इस सड़क में पाए गए, जिसके बाद मार्ग बाधित हो गया। अब लोगों में इसको लेकर खौफ बन गया। गनीमत यह रही कि इस घटना की जद में कोई नहीं आया। ऐसे में साफ है कि निर्माण में कहीं ना कहीं जमकर भ्रष्टाचार किया गया है। अगली तस्वीर बदायूं से सामने आई, जहां एक सब्जी वाला सब्जी का ठेला लेकर अपने रोजगार को निकला, लेकिन सड़क में गड्ढे होने से उसका जो ठेला था सब्जी का, वो पानी सड़क से गुजरता है, लेकिन सड़क में गड्ढे होते हैं और उसी गड्ढे में पूरा ठेला पलट जाता है और उसकी सब्जी जो है वो पूरी खराब हो जाती है। तो पानी में गिरने से उसकी सारी सब्जियां खराब हो जाती है। उसने बताया कि कई बार अधिकारियों से शिकायत की है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती। वहीं कुछ जगह अगर सड़क बन भी रही हैं तो उनकी गुणवत्ता इतनी खराब है। आपको बता दें, ये सड़कें कुछ ही दिन में, ये जो कागजी सड़कें हैं, ये कुछ ही दिन में गड्ढे में तब्दील हो जाती हैं, क्योंकि इनके मानक सही नहीं होते हैं, गुणवत्ता सही नहीं होती है। महाराजगंज से ऐसी तस्वीर सामने आई है, जहां नेशनल हाईवे 27 लिंक मार्ग पर ठेकेदार द्वारा सड़क नवीनीकरण में घटिया सामग्री के प्रयोग से सड़क में गड्ढे और सड़क का क्षरण होना शुरू हो गया। महज कुछ ही दिन पहले ये सड़क बनी थी और वहां अब सड़क का टूटना शुरू हो गया। ऐसी ही तस्वीर बहराइच से भी सामने आई है। आपको बता दें, जहां रामपुर गोड़वा विकासखंड चित्तौरा गांव में चित्तौरा में विकासखंड में जेई व ठेकेदार की बड़ी लापरवाही सामने आई है, जहां धूल मिट्टी के ऊपर सड़क जब निर्माण होता है तो उसके ऊपर कई लेयर गिट्टी और तमाम चीजों के डाले जाते हैं, लेकिन यहां पर ठेकेदार की लापरवाही देखिए, भ्रष्टाचार का आलम देखिए कि धूल मिट्टी के ऊपर सीधा डामर और छोटी गिट्टियां डाल दी जा रही हैं। अब आप अंदाजा लगाइए ये सड़कें कितने दिन चलेंगी। मुख्यमंत्री समय समय पर कार्यों की जवाबदेही की बात करते हैं। मुख्यमंत्री ने कार्य को मैनुअल की जगह मैकेनाइज्ड किए जाने पर बल दिया। वो कहते हैं कि सभी विभागों के पास सड़क मरम्मत के लिए पर्याप्त इक्विपमेंट होने चाहिए। सड़कों के पैच ठीक करने की कार्रवाई ऑटो मोड पर किया जाना चाहिए। सीएम योगी ने समय समय पर अधिकारियों से कहा कि बजट की कोई कमी नहीं है, अच्छे नियोजन पर ध्यान दें, गड्ढा मुक्त और नवनिर्माण के अभियान की जियो टैगिंग भी करें और पीएम गतिमान पोर्टल पर उसको जोड़ें भी। मुख्यमंत्री ने सभी जनपदों के नगर पंचायत, नगर निगम, सभी नगर पालिका परिषदों में प्राइम लोकेशन पर स्मार्ट रोड की अवधारणा को आगे बढ़ाए जाने के निर्देश भी दिए हैं। अभी पिछली बार सीएम ने गड्ढा युक्त सड़कों को 10 अक्टूबर तक गड्ढा मुक्त करने के निर्देश दिए थे। मुख्यमंत्री ने कहा था कि प्रदेश की हर सड़क बेहतर बनाएं, आम आदमी चले तो सुखद अनुभूति हो। नई बनने वाली हर सड़क की 5 साल की गारंटी हो। सड़क खराब हुई तो निर्माता एजेंसी पुनर्निर्माण करे। लेकिन जमीन पर हकीकत क्या है, ये तस्वीरें साफ तौर पर बयां कर रही है। अधिकारी सीएम के आदेश को कितनी गंभीरता से लेते हैं, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं ये तस्वीरें देखकर। रास्ता जाती है और जो हाईवे पास में ही है आपके, तो यहाँ पर जो दिक्कतें होती हैं, क्या दिक्कतें होती हैं? सभी दिक्कत है यहाँ से गांव तक। अच्छा, यहाँ पर अभी तक कोई अधिकारी या नेता कोई नहीं आया है? अभी तो नहीं आया, किसी ने सड़क नहीं देखी आके? अब देखते तो जल्दी ना, अभी देख ही नहीं है अभी। अच्छा, यहाँ के जो सांसद हैं और जो विधायक हैं, वो कभी आपने देखा है उनको यहाँ आते हुए? अभी तो हमने नहीं देखा।
अच्छा, जो रोड बन रही है आपके यहाँ पे, डामर रोड का न्यू निर्माण हो रहा है, सफाई को लेकर क्या कहना चाहेंगे? बालू के ऊपर जो तारकोल डाला जा रहा है, सफाई नहीं हो रही ढंग से, सफाई ढंग से नहीं हुई। सफाई ढंग से नहीं हुई है, तो इसमें क्या कमी, क्या क्या कमी आपको नजर आ रही है? गड्ढा है, या कह रहे थे आप यहाँ पर गड्ढा है? गड्ढा तो है, यहाँ गिट्टी कम पड़ी तो गड्ढा है। गिट्टी कम पड़ी है। जो डामर रोड बनाई जा रही है, क्या लगता है आपको, जो सफाई हो रही है रोड पर, जो जो बालू पर डाला जा रहा है तारकोल, क्या लगता है कितनी मजबूती रहेगी? मजबूती तो थोड़ा कम रहेगी धूल की वजह से। धूल, सफाई नहीं हो रही ढंग से, कम है थोड़ा। हाँ हाँ। अच्छा, और रोड की जो मोटाई है, क्या गड्ढा वड्ढा कह रहे थे कि? हाँ, कहीं कहीं गड्ढा गुड्ढा रह गया है। हाँ। तो इस जनहित के मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ अलग अलग जनपदों से हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। इसके अलावा तमाम अहम मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनके पास भी चलेंगे। उससे पहले अपने संवाददाताओं का रुख करते हैं। रितेश चौहान हमारे साथ बदायूं से जुड़ चुके हैं, अनिकेत तिवारी लखनऊ से जुड़ चुके हैं, अंबुज मिश्रा हरदोई से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, ब्रजेश गुप्ता महाराजगंज से हमारे साथ वो भी जुड़ सकते हैं। फिलहाल अनिकेत तिवारी आपके पास आएंगे। अनिकेत, मुख्यमंत्री का प्रयास है, लगातार वो अधिकारियों को निर्देश देते रहते हैं कि प्रदेश में जो सड़कों का जाल है वो बेहतरीन सड़कों का जाल बिछाया जाए, जो सड़कें बने वो गुणवत्ता युक्त सड़कें हों, ताकि लोगों को सुखद अनुभूति हो उन सड़कों पर चलने पर। और जो सड़कें निर्माण कराई जाती हैं, जो एजेंसी निर्माण करती है, उसकी जिम्मेदारी तय हो, उस सड़क की गुणवत्ता की जिम्मेदारी तय हो कि अगर सड़क 5 साल में खराब होती है तो वही कंपनी उसका निर्माण कराएगी उसी खर्चे पर। लेकिन मुख्यमंत्री का आदेश कितना अधिकारी मानते हैं, ये तस्वीरें साफ तौर पर प्रदेश के अलग अलग जनपदों से आई तस्वीरें बयां करती हैं। सड़क पर पता ही नहीं चलता कि गड्ढे में सड़क है या सड़क पर गड्ढे हैं। अभी राजधानी लखनऊ में कुछ दिन पहले ही बीच सड़क पर इतना बड़ा गड्ढा हुआ कि बड़ी दुर्घटना होने से टली है। अनिकेत, देखिए मनोज, अगर बात की जाए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की, तो वो लगातार कहीं ना कहीं गड्ढा मुक्त सड़कों को लेकर मॉनिटरिंग वो करते हुए नजर आते रहे। और कई बार उन्होंने दिशा निर्देश भी दिए पीडब्ल्यूडी विभाग को कि जो भी सड़कें बनाई जा रही हैं उनकी गुणवत्ता कहीं ना कहीं पूरी तरह से जांची जाए, क्योंकि साफ तौर पर जो आदेश है वो साफ तौर पर दिया जा चुका है कि जो भी निर्माण करता है, जो कंपनियां बना रही है सड़कें, तो वो सुनिश्चित करेंगी कि जो सड़क बनाएगी वो अगर वो खराब होती है एक अवधि में जिसका टर्नओवर होगा 5 साल या 2 साल का, तो उस बीच में अगर सड़क खराब होती है मनोज, तो उसकी जिम्मेदारी उसको बनाने की कहीं ना कहीं पूरी तरह से उस कंपनी की, उस ठेकेदार की होगी। तो कहीं ना कहीं ये एक अहम फैसला जरूर प्रदेश सरकार का है और बहुत सराहनीय फैसला भी हो सकता है, क्योंकि कहीं ना कहीं देखने को मिलता है प्राय कि जो ठेकेदार है वो ऐसी गुणवत्ता इस्तेमाल करते हैं सड़क बनाने में जिससे जल्दी सड़कें टूट जाती हैं। अगर हम लखनऊ की अगर बात करें तो प्रदेश की राजधानी है लखनऊ, और यहाँ की तमाम ऐसे जो इलाके हैं वहां पर प्राय देखने को मिलता है मनोज की जो गड्ढे हैं वो न केवल गड्ढे बल्कि जो सड़कें बन चुकी है वहां पर भी गड्ढा हो जाता है। विकास नगर ऐसा क्षेत्र है लखनऊ में जहाँ पर अधिकतर देखने को मिला है मनोज की जो सड़क है वो धंस जाती है। और कुछ ऐसी जो सूरत है वो लखनऊ के जो आसपास जो वीवीआईपी जो इलाके हैं वहां की भी लगभग अलबत्ता स्थितियां मनोज ऐसी है। गोमती नगर सबसे वीवीआईपी इलाका लखनऊ का कहा जाता है, वहां भी देखने को मिला कि कुछ सड़कें धंस गई। और बगल में ही बाउखंडी और उससे ठीक कुछ दूरी पर मुख्यमंत्री आवास भी है, वहां पर भी देखने को मिला था कि सड़क वहां पर भी धंसी नजर आई थी। तो ऐसी तस्वीरें लगातार देखने को मिलती हैं और हर जनपद के, प्रदेश के अलग अलग जनपदों में अलबत्ता स्थिति और सूरत कुछ ऐसी है। हालांकि उसको लेकर एक बड़ा फैसला जरूर लिया गया है और साथ ये निर्देश है कि जो भी ठेकेदार, जो भी कंपनी सड़क बनाएगी तो वो कहने की 2 साल और 3 साल उनका टर्नओवर होगा। उस टर्नओवर के दौरान अगर वो सड़क धंसती है और वहां पर गड्ढा होता है तो उसको बनाने की जिम्मेदारी कहीं ना कहीं पूरी तरह से कंपनी जो ठेकेदार की होगी। तो उससे कहीं ना कहीं लापरवाहियां देखने को मिलती थी अब तक ठेकेदारों की और कंपनियों की, वो लापरवाही कहीं ना कहीं कम होगी और विभाग पर जो एक बड़ा वित्तीय जो हानि होती है वो कहीं ना कहीं कम होती हुई नजर आएगी। और उसका कहीं ना कहीं सीधा जो असर तमाम आम पब्लिक, आम जनमानस पर टैक्स के माध्यम से हम लोग पर पड़ता है, तमाम लोगों पर, वो कहीं ना कहीं कम होता हुआ नजर आएगा। और जो गुणवत्ता की बात लगातार प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करते हैं, वो गुणवत्ता कहीं ना कहीं सुधरती और बेहतर होती नजर आएगी। लेकिन अभी वर्तमान की अगर बात करें तो निश्चित तौर पर यह कहना दोहराया नहीं होगा कि जो स्थितियां हैं, जो सड़कों को लेकर जो गड्ढा मुक्त की जो बात कही जा रही है वो पूरी तरह साक्षरता का पालन नहीं हो पा रहा। और कहीं ना कहीं इसमें बड़ी लापरवाही मनोज जो पीडब्ल्यूडी विभाग के जो अधिकारी हैं, जो जेई हैं, जिनके अंडरटेकिंग में पूरा काम होता है, ये जरूर है कि प्राइवेट ठेकेदारों से काम कराता है विभाग, लेकिन उसकी पूरी ऑब्जर्वेशन कहीं ना कहीं विभाग के जो और अभियंता होते हैं, सहायक अभियंता होते हैं, जो चीफ इंजीनियर है, उनकी देखरेख में होती है। तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं जांच प्रक्रिया जो होती है उसमें बड़ी लापरवाही देखने को मिलती है, जिसके कारण तमाम ऐसी तस्वीरें हैं वो देखने को मिलती है अलग अलग जगह से।
हाँ ठीक है। अनिकेत हमारे साथ अंबुज मिश्रा हरदोई से जुड़े हुए हैं। अंबुज, हरदोई से भी कमोबेश ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं, तमाम ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं जहां पर गड्ढे जो है इतने हैं सड़क पर कि सड़क का कहीं नामो निशान नहीं। अगर कहीं सड़क का निर्माण भी हो रहा है तो वो निर्माण जो है वो गुणवत्ता विहीन हो रहा है, घटिया निर्माण हो रहा है। तो अंबुज से शायद हमारा संपर्क कर चुका है रितेश चौहान, बदायूं से हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। रितेश, आपके पास आएंगे। बदायूं से तमाम ऐसी तस्वीरें आई हैं, एक सब्जी वाला अपने रोजगार के लिए घर से ठेला लेकर निकलता है और वो गड्ढे युक्त सड़क से वो गुजरता है और उसका पूरा ठेला पलट जाता है। और उस तस्वीर को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वहां पर सड़क कहीं नजर नहीं आती है। तो हमारा सवाल यही है कि आखिर सड़क है कहां? जहां निर्माण हो रहा है वहां इतना घटिया निर्माण हो रहा है कि वो कुछ ही महीने में सड़क उखड़ जा रही है, कोई जवाबदेही नहीं है। और जहां सड़क नहीं है वहां नजर ही नहीं आ रहा है कि सड़क है, या कितने सालों से सड़कें नहीं बनी है, जबकि लगातार मुख्यमंत्री आदेश देते हैं, अधिकारी उनके आदेश की अवहेलना साफ तौर पर करते नजर आ रहे हैं। अनम्यूट कर लीजिए रितेश। रितेश अपना फोन अनम्यूट कर लीजिए। देखिए बिल्कुल, अगर बदायूं की बात की जाए तो बदायूं में एक कहावत सटीक बैठती है कि सैया कोतवाल तो डर काहे का। यहाँ पर नेताओं ने अपने चहेते क्यों ठेकेदारों, जो चहेते उनके ठेकेदार हैं, उनको ठेका दे दिया है। और जब सड़क बनकर तैयार होती है तो वो मानक विहीन होती है। फिलहाल जांच करने के बाद भी सड़क सुधरती नहीं है और वो मात्र 2 या 3 महीने चलती है और 3 महीने चलने के बाद सड़क पर गड्ढे ही गड्ढे हो जाती हैं। फिर देखने वाली बात ये होती है कि आखिरकार सड़क कहाँ पे है और गड्ढा कहाँ पे है, या सड़क गड्ढे में है या गड्ढे सड़क में है। ये बड़ा सवाल खड़ा होता है। फिलहाल हम बात करते हैं उन सड़कों की जो लगातार सीएम योगी आदित्यनाथ निर्देश देते हैं कि जो विभागीय अधिकारी हैं वो लगातार मॉनिटरिंग करें और उनको देखें और व्यवस्थाओं को सुधारें। लगातार विकास की बात करते हैं, लेकिन यहाँ पर विकास इतना बड़ा हो गया है कि जो राहगीर जाते हैं वो विकास में समा जाते हैं। आपने देखा तस्वीरों में, जो साफ तौर से सब्जी एक विक्रेता है और वहां पर सब्जी विक्रेता की बात नहीं, तमाम ऐसे हादसे होते हैं, कई एक जाने चली जाती हैं, लेकिन जो वहां के जिम्मेदार होते हैं, जेई होते हैं, पीडब्ल्यूडी विभाग के अधिकारी होते हैं, उनसे जब मीडिया सवाल करती है तो उनका एक ही सवाल होता है कि हम जांच कराएंगे, यानी कैमरे से भागने का उनका पहला काम होता है। फिलहाल इस मामले में हमने ग्रामीणों से भी बात की थी, तो ग्रामीणों का एक ही कहना है कि यहाँ पर ना तो हमने कभी विधायक को देखा है ना सांसद को देखा है। अब देखने वाली बात ये होगी, लगातार सीएम योगी आदित्यनाथ विकास की बात करते हैं और जो स्थानीय नेता है वो भी अपनी जनसभाओं में विकास की बात करते हैं। फिलहाल अब जो सामने आएगा वो देखने लायक होगा कि विकास कब तक हो पाएगा। फिलहाल आप तस्वीरों में साफ देख सकते हैं जो विकास हुआ है कितना बड़ा हो चुका है। जी हाँ, निश्चित रूप से रितेश। अंबुज मिश्रा हमारे साथ जुड़े हुए हैं हरदोई से। अंबुज, हरदोई की तस्वीरें भी ऐसे ही सामने आ रही हैं। तमाम ऐसी सड़कें हैं जिन पर लाखों लोगों का रोज आवागमन होता है। सड़कें कम, गड्ढे नजर आते हैं, समझ भी नहीं आता है कि ये सड़क में गड्ढे हैं या गड्ढे में सड़क है। और कुछ सड़कें अगर निर्माण भी कराई जाती हैं तो गुणवत्ता विहीन सड़कें निर्माण कराई जाती हैं, महीने 2 महीने में वो सड़क उखड़कर फिर उसी स्थिति में आ जाती हैं। जनप्रतिनिधि कहीं उन्हीं सड़कों से निकलते रहते हैं लेकिन कोई संज्ञान नहीं लेते हैं, कोई कुछ करना नहीं चाहते हैं। ठेकेदार हैं जो इन्हीं नेताओं के चाहने वाले, इनके अपने जानने वाले ठेकेदार होते हैं और कार्रवाई जो है वो ढाक के 3 पात वही होकर रह जाती है। अंबुज, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? अनम्यूट कर लीजिए अंबुज, अपनी बात रखिए। अंबुज, अपने फोन को अनम्यूट कर लीजिए, अपनी बात रखिए। जी अंबुज, चाहूंगा उत्तर प्रदेश सरकार के जिस तरीके से निर्देश गड्ढा मुक्त सड़कों को लेकर मिले हुए थे, लेकिन हरदोई जनपद में सीएम योगी आदित्यनाथ के जो निर्देश हैं पीडब्ल्यूडी विभाग के द्वारा, बिल्कुल उनके निर्देशों पर खरा नहीं उतरा जा रहा है। जनपद में तमाम ऐसी सड़कें हैं जहां पर गड्ढा युक्त सड़कें हैं। जब इसको लेकर प्रशासनिक अधिकारियों से बात करने की कोशिश की जाती है तो यहाँ के पीडब्ल्यूडी विभाग के अधिकारी जो है मीटिंग का हवाला दे देते हैं कि मीटिंग में है, थोड़ी देर बाद मुलाकात कर लेंगे और उसके बाद जो सड़कें टूटी हुई हैं, जर्जर सड़कें हैं, उसको लेकर विस्तृत जानकारी दी जाएगी। सबसे बड़ी बात यह है कि घटिया सामग्री से यहाँ पर हरदोई जनपद में पीडब्ल्यूडी विभाग के द्वारा
सड़कें बनवाई जाती हैं, महज 3 या 4 महीने चलती हैं और शिकायत पर भी किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई हरदोई जिलाधिकारी मंगला प्रसाद सिंह के द्वारा नहीं की जाती है। और लगातार स्थानीय लोग जब शिकायत करते हैं तो सड़कें बनवा दी जाती हैं, लेकिन वो फिर से वही स्थिति उनकी हो जाती है। 2 या 3 महीने ही पीडब्ल्यूडी विभाग के द्वारा बनवाई हुई सड़कें चलती हैं और जो ठेकेदार हैं, ठेकेदारों की मिली भगत से और प्रशासनिक अधिकारी जो पीडब्ल्यूडी के विभाग के होते हैं, उनकी मिली भगत से कई ऐसी हरदोई जनपद में सड़कें हैं जो सिर्फ कागजों पर ही पूर्ण करवा दी गई हैं। एक बड़ी लापरवाही हरदोई जनपद में देखने को मिली हुई है। वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ ने पूरे उत्तर प्रदेश को लेकर निर्देश जारी किया हुआ था कि उत्तर प्रदेश में जो सड़कें हैं वो गड्ढा मुक्त तो होनी चाहिए, लेकिन हरदोई में तमाम ऐसी सड़कें हैं जो गड्ढा युक्त हैं। राहगीर जो जाते हैं उनमें गिर जाते हैं, घायल हो जाते हैं, उनका इलाज चलता है और इलाज के बाद कई एक ऐसे हादसे हुए, उनकी मौतें भी हो गई। लेकिन पीडब्ल्यूडी विभाग के अधिकारी जो हैं बिल्कुल मामले को गंभीरता से लेना उचित भी नहीं। ठीक है अंबुज आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। अनिकेत आपका भी बहुत शुक्रिया। रितेश आपका भी बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। इसके साथ ही हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़े हैं, उनके पास भी हम आएंगे। तो सवाल यही है कि आखिर सड़क कहाँ पर है। जो सड़कों की स्थिति ऐसी है कि नज़र ही नहीं आता है कि सड़क गड्ढे में है या गड्ढे में सड़क है। कमोबेश हर जिले से ऐसी तस्वीरें सामने आती है। मुख्यमंत्री के द्वारा लगातार निर्देश दिए जाते हैं कि हर जिले में जो सड़कें हों और जो मुख्य मार्ग हों उनको दुरुस्त किया जाए, पैच करने लायक हो वहाँ पैच किया जाए, सड़कें निर्माण कराई जाए। लेकिन अधिकारी हैं कि मुख्यमंत्री की मंशा को पलीता लगा रहे हैं, उनके आदेश की भी अवहेलना साफ तौर पर करते नजर आ रहे हैं। यहाँ फिलहाल एक ब्रेक का वक्त है और ब्रेक के बाद हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़े हुए हैं, उनके साथ चर्चा करेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। तो ब्रेक के बाद हमारी खास पेशकश में एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं कहां है सड़क। तो इस पे सीधे चर्चा के लिए हमारे साथ मेहमान जुड़े हुए हैं। गौरव जैन सपा प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गौरव जैन साहब आपका चर्चा में स्वागत है। श्याम सलोने विशिष्ट जी भाजपा प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर आपका भी बहुत शुक्रिया चर्चा में जुड़ने के लिए, आपका भी स्वागत है। रजनीकांत विशिष्ट जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर आपका भी चर्चा में स्वागत है। रिटायर्ड इंजीनियर ज्ञानेश्वर प्रसाद जी कुछ ही देर में हमारे साथ जुड़ेंगे और वो जब जुड़ेंगे तो उनसे समझेंगे कि आखिर किस तरीके से सड़कों का निर्माण होता है और ये सड़कें आखिर चलती क्यों नहीं हैं। इनकी एक समय अवधि होनी चाहिए और उसका जो तकनीकी पॉइंट है वो उनसे समझेंगे। फिलहाल श्याम सलोने विशिष्ट जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर पहला सवाल आपसे, लगातार मुख्यमंत्री की जो मंशा है प्रदेश में, वो अधिकारियों को लगातार निर्देश देते हैं, समय समय पर वो निर्देश देते रहते हैं कि सड़कों की जो स्थिति है उस पर उनकी खास नजर रहती है, अधिकारियों को निर्देश देते हैं। अभी पिछले बार उन्होंने 10 अक्टूबर तक का अल्टीमेटम दिया था अधिकारियों को कि सड़कें जो है बिल्कुल गड्ढा मुक्त हो जानी चाहिए। जहां पैच वर्क की जरूरत है वहां वो होना चाहिए, जहां नई सड़क बनाने की जरूरत है वो होना चाहिए। इसके साथ ही सड़क की गुणवत्ता की उन्होंने बात कही थी कि लोग अगर उस सड़क पर चलें तो उनको अच्छा अनुभव हो, उनको अनुभूति ऐसी होनी चाहिए कि हाँ सड़क ठीक है। इसके अलावा अधिकारियों का भी उन्होंने कहा था जो भी ठेकेदार उस सड़क का निर्माण कर रहा है उसकी जिम्मेदारी तय हो और 5 साल वो सड़क चले। अगर बीच में गड़बड़ कुछ होता है तो अधिकारी उस सड़क का निर्माण कराएगा और वही जिम्मेदार होगा। लेकिन जमीन पर मुख्यमंत्री की जो मंशा है, मुख्यमंत्री के आदेश, वो जमीन पर सर कुछ दिखाई नहीं दे रहे। मनोज जी नमस्कार। सर नमस्कार। मेरे सभी फाइनिस्टों को भी राधे राधे। देखिए मनोज जी, योगी आदित्यनाथ जी हमारे जो प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, ये जनता के प्रति बहुत संजीदगी से रहते हैं और जनता के लिए ही रात दिन चिंतित और चिंता में रहते हैं जी। पिछली सरकारें, उत्तर प्रदेश का कुछ दुर्भाग्य ये रहा, पिछली सरकारें कुछ ऐसी रही जिन्होंने जनहित में कोई ऐसे कार्य नहीं किए जिससे कि आने वाली सरकारों को थोड़ी राहत मिल जाती। ये सरकार बिल्कुल प्रदेश को खोखला गड्ढा बना के गई थी। फिर भी हमारी भारतीय जनता पार्टी सरकार ने पिछले 7 वर्ष के कार्यकाल में इतना मजबूत कर दिया है
कि आज जो भी बाहर से पर्यटक आते हैं, हर प्रदेश की बात कर रहा हूँ मैं, किसी एक प्रदेश की या एक जिले की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं हर जिले और महानगर की बात कर रहा हूँ। लगभग आज इतना मजबूत है कि जब बाहर से पर्यटक आते हैं तो जो मुख्य सड़कें हैं वो ठीक है, लेकिन हाँ जो गांव से गलियों से जो मुख्य मार्ग को, सड़क को, हाईवे को इनको जोड़ती हैं, वहाँ कहीं कहीं ये देखने को मिल रहा है कि परेशानियां आ रही हैं, जिस पर हमारे मुख्यमंत्री जी बार बार संज्ञान पर आदेश भी करते हैं और कई हद तक वो कार्य सुचारू हो भी रहे हैं। फिर भी चूंकि बड़ा प्रदेश है, लगभग 23 लाख 23.5 लाख की लगभग गलियां और सड़कें हैं इस उत्तर प्रदेश में, तो उन सबको थोड़ी बहुत कमियां जो रह जाती हैं, ये मानवता भी है कि हम चलेंगे थोड़ा बहुत टूटेगी भी। और कुछ जो ठेकेदार हैं, ये सही है, हम लोग स्वीकार करते हैं, कुछ ठेकेदार इतने मनमानी करते हैं, कुछ जो जैसे जूनियर इंजीनियर हैं या और उनके ऊपर जो अधिकारी हैं, कुछ रिश्वत का खेल जिसे हमारी योगी सरकार ने लगभग अब बंद किया है, अब ट्रांसपेरेंसी का काम कर दिया है, तो रिश्वत अब थोड़ा कम हो गया, तो ठेकेदार भी अब ठेका लेने में हिचकिचाते हैं, क्योंकि उनको बचत नहीं होती है। पहले ठेके मिलते थे, केवल पैसा सब खा जाते थे और काम नहीं होता था, अब काम सड़क पर दिखाई दे रहा। कहीं कहीं केवल गड्ढे, सड़कें तो बनी हुई हैं, हाँ बीच बीच में गड्ढे हो जाते हैं, भारी वाहन जहाँ पर लोड ज्यादा नहीं निकलना चाहिए वहां लोड भी ज्यादा निकल जाता है। कुछ कमियां है ये रोक नहीं सकते, ये मानवता है, इसको रोक कितनी भी सरकारें आ जाएगी। बीच बीच में जो कुछ अधिकारी है, कुछ अभी भ्रष्टाचार जो काफी हद तक हमने कंट्रोल किया, लेकिन 100% हम ये कहें कि कंट्रोल हुआ है, वो नहीं हुआ है, उस पर कोशिश है। ठीक है। और जितने भी जो भी ठेकेदार है उनके खिलाफ कार्रवाई भी हुई है मनोज जी। कई ठेकेदारों को ब्लैक लिस्टेड भी किया गया है, इसलिए किया गया है कि बाकी के ठेकेदार सबक ले लें और आने वाले 2027 तक आप देखेंगे पूरा उत्तर प्रदेश में तो एक गलियां को छोड़ देंगे हम, थोड़े बहुत कमियां तो हर जगह होती हैं, लेकिन ओवरऑल हम उत्तर प्रदेश एक नया उत्तर प्रदेश आपको दिखाई देगा, ये ऐसा मेरा मानना है योगी जी के साथ। हाँ, निश्चित रूप से श्याम सर आपकी बातों से हम सहमत हैं, लेकिन एक सतत प्रक्रिया होती है सर। नई सड़कें तो बनेंगी ही, जो सड़कें बनने के बाद 2-3 महीने में उखड़ जाती हैं, वो सड़कें तो उनकी तो प्रक्रिया है, वो तो बनती रहनी चाहिए और एक टाइम लिमिट होता है कि सर इतने दिन ये सड़क चलनी चाहिए, लेकिन सड़कें चलती नहीं है। एक बार अधिकारी या PWD विभाग ने या जिसने भी सड़क बनवाई, उसके बाद वो सड़क उनका पेमेंट हो जाता है, उसके बाद वो सड़क उखड़ जाती है, जनता उसी सड़क से निकलकर गुजरने को मजबूर होती है, तमाम दुर्घटनाएं होती है, मौतें हो जाती हैं। कौन सर इसका जिम्मेदार है? वो तो आप तो इतना कहकर निकल जाएंगे कि वो हो सकता है अधिकारी भ्रष्टाचार में लिप्त थे, लेकिन ऐसे में तमाम दुर्घटनाएं हो जाती हैं, मौतें हो जाती हैं, उसका कौन जिम्मेदार है सर? नहीं मनोज जी, देखिए अभी तक जो सरकारों ने फैसले लिए या हमारे नगर आयुक्त और जो भी मेयर है उन्होंने कई ठेकेदारों को ब्लैक लिस्टेड किया, लेकिन अब जो आगामी मुख्यमंत्री जी कदम उठाने जा रहे हैं वो केवल अधिकारियों पर रहेगा कि जिस अधिकारी के कार्य क्षेत्र का जो भी एरिया होगा जहां पर अगर ऐसी घटना होती है तो निश्चित तौर पर वो अधिकारी जिम्मेदार होगा और उसको उस अधिकारी के खिलाफ जो भी कार्रवाई होगी, जो भी एक्ट मारता होगा, वो भी आपको देखने को बहुत जल्दी देखने को मिलेगा, जिससे कि जो लापरवाह अधिकारी हैं वो अपने आप को सुधार कर लें और ऐसी कोई घटना, क्योंकि मनुष्य जीवन बड़ा मुश्किल से मिलता है और हर माँ को अपना बेटा प्यारा है, बेटे को माँ प्यारी है, भाई को बहन प्यारे हैं, और कोई ऐसा हादसा हो जाता है तो निश्चित तौर पर दुख होता है, सबको दुख होता है। सरकार भी जहाँ पर ऐसी घटना होती है तो वो मुआवजा भी देती है, तो हम नहीं चाहते, कोई नहीं चाहता है कि कोई आकस्मिक घटना हो। इसके लिए बहुत जल्दी आने वाले कुछ ही समय बाद आपको देखने को मिलेगा कि मुख्यमंत्री जी ने ऐसा डिसीजन लिया है कि जिम्मेदार अधिकारियों को जो जिस पोस्ट पर है, यदि उसके क्षेत्र में, उसके कार्य क्षेत्र में कोई सड़क बनी है वो उसका जिम्मेदार है, तो वहां अगर सड़क टूटती है या वहाँ पे एक्सीडेंट इस तरीके का हो जाता है तो निश्चित तौर पर उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। ठीक है सर, आपको बहुत जल्दी देखने को मिलेगा। ठीक है सर, यही उम्मीद है। हमारे साथ गौरव जैन जी जुड़े हुए हैं। गौरव जैन जी, आपका भी चर्चा में स्वागत है। गौरव जैन जी, इतने बड़े बड़े गड्ढे आप छोड़ के गए कि भारतीय जनता पार्टी 7 सालों में भर नहीं पाई है। क्या आपकी जिम्मेदारी है कि इन 7 सालों में भाजपा भर नहीं पाई, इतने बड़े गड्ढे छोड़ के गए आप? देखिए, सबसे पहले तो मेरा आपको और आपके दर्शकों को और मेरे साथी तनिष्क बहुत नमस्कार जी सर। और जहाँ तक बात गड्ढों की है, 2017 में जब भाजपा की सरकार उत्तर प्रदेश में आई तो सबसे पहली बात जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा कही गई थी वह थी कि 100 दिन में उत्तर प्रदेश को गड्ढा मुक्त कर देंगे। सैकड़ों वीडियो, सैकड़ों मीडिया रिपोर्ट आई, तब से लेके आज तक जब भी सड़कों के गड्ढों का, अवैध निर्माण में भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाया जाता है तो भाजपा के लोग बहुत मीठी मीठी बातें करके जुमला छोड़ जाते हैं, लेकिन उस समस्या का हल आज तक कोई नहीं करता है।
भाजपा के पूरे कार्यकाल में आज तक सड़कें कभी गड्ढा मुक्त हुई हो तो वो समय मुझे बता दीजिए कि किस माह में, किस साल में, किस समय में उत्तर प्रदेश की सड़कों को मान लिया गया कि ये सड़कें आज गड्ढा मुक्त हो गई। बहुत सारी वीडियोस हमने देखी हैं जिनमें सड़कें हाथों से उखाड़ ली गई। इतना बड़ा भ्रष्टाचार है कि निर्माण और विकास तब होता है जब सरकार की नीयत, जहां सरकार की नीयत ही नहीं है कुछ करने की, वहां इस तरह की चीजें, सब समस्याएं सामने आएंगी। मैंने बहुत से उदाहरण ऐसे देखे हैं, आपने भी देखे होंगे, मैं बता देता हूँ जी। जब भी कोई कार्य आयोजन होगा, बहुत जोर शोर से मुद्दा उठेगा कि कावड़ का आयोजन है, सड़कें तैयार की जा रही हैं, बरसात हो गई है, सड़कें ध्वस्त हो गई तो सड़कों का पुनर्निर्माण किया जा रहा है, या 26 जनवरी 15 अगस्त आ गई है तो सड़कों का निर्माण किया जा रहा है। कोई भी विशेष आयोजन होगा तो सड़कों के निर्माण की बात की जाती है। और नाम चारे के लिए कुछ स्थानों पर जहां बहुत ज्यादा शिकायतें हों वहां पर एक सूखी रोड़ी की परत बिछा दी जाती है। सूखी रोड़ी की परत से मेरा मतलब है कि नाम चारे का उसमें तारकोल होता है और वो एक परत बिछा दी जाती है सड़कों पे, जो 15, 20, 25 दिन भी नहीं चल पाती और पूरी तरह ध्वस्त हो जाती है। और उन साफ सुथरी सड़कों का फोटो खींच के विकास का नाम उसे दे दिया जाता है और एक पिक्चर क्रिएट की जाती है कि पता नहीं भारतीय जनता पार्टी ने और योगी जी की सरकार ने कितना काम करके दिखा दिया। मैं आपको अपने जनपद से लेकर और लखनऊ तक आप जनपद चुन लीजिए, उसी जनपद में मैं चलने को तैयार हूं। मैं हजारों उदाहरण इस प्रकार के भ्रष्टाचार के आपको दिखा दूंगा। मुजफ्फरनगर जिस जनपद का मैं हूं, आपके पत्रकार साथी यहाँ पर भी होंगे, उनकी जिम्मेदारी 2 घंटे के लिए मेरे साथ लगा दीजिए और मैं आपको दिखा सकता हूँ कि किस तरह यहाँ की सड़कें पानी की तरह बह गई। जरूर जरूर, कच्ची मिट्टी की तरह पानी के साथ बह गई। तो एक भ्रष्टाचार की सरकार है, भ्रष्टाचार का बोलबाला है। आज इनके पूर्व केंद्रीय मंत्री ने कल बयान दिया कि तहसील के और विभाग के भ्रष्टाचारों से मैं लड़ूंगा। अरे भाई, आपकी सरकार है, आपके मिनिस्टर हैं, आपके मुख्यमंत्री हैं, आप खुद पूर्व केंद्रीय मंत्री रहे हैं संजीव बालियान जी, आप किस भ्रष्टाचार से, किससे लड़ने की बात कर रहे हैं? आपकी सरकार में तहसील में भ्रष्टाचार, आपकी सरकार में नगर पालिका में भ्रष्टाचार, आपकी सरकार में पीडब्ल्यूडी में भ्रष्टाचार, हर विभाग में भ्रष्टाचार व्याप्त है और आप उस भ्रष्टाचार को समाप्त नहीं कर पा रहे और कह रहे हैं कि मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ूंगा। अपनी सरकार के खिलाफ लड़ेंगे, अपने मंत्रियों के खिलाफ, अपने मुख्यमंत्री के खिलाफ। आपकी सरकार का भ्रष्टाचार है, लड़ने की बात किससे कर रहे हैं? तो इनके कहीं ना कहीं आज भारतीय जनता पार्टी के नेता भी कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस लूज कर चुके हैं और अपनी सरकार के खिलाफ लड़ने की बात कर रहे हैं। काफी समाचार पत्रों में और मीडिया में कल से वो बयान टहल रहा है केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान जी का कि मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ूंगा। तो पिछले 10 साल से, लगभग 10 साल से ज्यादा केंद्र की सरकार हुए हैं और आज 10 साल प्रदेश की सरकार को होने जा रहे हैं। ना भ्रष्टाचार समाप्त हुआ, ना सड़कों के गड्ढे समाप्त हुए, जो होने वाले विकास कार्य थे उनको रोक दिया गया, जो विकास कार्य हो रहे हैं उनमें भ्रष्टाचार की इतनी अधिकता है कि वो विकास कार्य नहीं टिक पा रहे हैं। एक बारिश इनकी सड़क नहीं झेल पाती, अव्वल तो निर्माण नहीं होता, निर्माण होता है तो एक बारिश इनकी सड़क झेल नहीं पाती। वो सारा पैसा सड़क का, जनता के विकास का, जनता की गाड़ी कमाई का जो पैसा है वो भाजपा के भ्रष्टाचार में कहीं ना कहीं घुल मिल जाता है और आज उन परिस्थितियों को आप और हम साफ तरीके से देख सकते हैं। मैं आपको एक उदाहरण भी दूंगा। हमारे यहाँ एक जैन तीसरे क्षेत्र है, तीसरे क्षेत्र बहलना, 2013 में उस सड़क का निर्माण समाजवादी सरकार में हुआ जी। वहां पर 2 अक्टूबर को प्रतिपक्ष मेला भरता है जहां पे हजारों श्रद्धालु पूरे देश से आते हैं, बड़ा क्षेत्र जी। तो वहां की जो सड़क है जीटी रोड से लेकर अंदर मंदिर तक की, 5 साल से जैन समाज उस सड़क के लिए मांग उठा रहा। जब भी वो मेला आना होता है तो 2-3 महीने पहले हम लोग मांग उठाते हैं और पीडब्ल्यूडी विभाग की सड़क है और पीडब्ल्यूडी विभाग हमेशा उसका एस्टिमेट बनाता है, एस्टिमेट बना के शासन को भेजता है। 5 साल से वो एस्टिमेट भेजा जा रहा है, मेरे पास सारे एस्टिमेट की कॉपियां और विभाग से आप पता भी कर सकते हैं। ठीक है, सरकार उस बजट का पैसा ठीक है, इसका जवाब श्याम सलोने सर से लेंगे। उससे पहले हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार आदरणीय विशिष्ट जी जुड़े हुए हैं, रजनीकांत विशिष्ट सर। चर्चा में आपका भी स्वागत है। सर, सरकारें दावे तमाम करती हैं, लेकिन मैं मानता हूं कि 100% दावे अगर नहीं पूरे होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं दावों में उतना वजन तो होना ही चाहिए कि जो जमीनी हकीकत हो वो दावों से विपरीत ना हो। मुख्यमंत्री के द्वारा लगातार आदेश दिए जाते हैं अधिकारियों को कि जो सड़कें हैं, आज हम सड़क के मुद्दे पर लेकर चर्चा बैठे हैं तो सड़क की ही बात करेंगे। सड़कें जो हैं वो गुणवत्ता युक्त तो सड़कें बनाई जानी चाहिए ताकि लोगों को सुखद अनुभूति हो। लगातार कोई पर्व त्योहार आता है तो मुख्यमंत्री के द्वारा भी पिछले समय मुख्यमंत्री ने नवरात्र और दिवाली से पहले उन्होंने कहा कि सारी सड़कें गड्ढा मुक्त हो जानी चाहिए। अब तक 50% ऐसी सड़कें या 40% ऐसी सड़कें नहीं हैं जो गड्ढा मुक्त हो गई हो सर, जबकि जो पहले गड्ढा मुक्त, जो जिनमें गड्ढे नहीं थे उनमें नए गड्ढे हो गए हैं। तो पूरे प्रदेश में सर ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं। मुख्यमंत्री लगातार आदेश देते हैं, अधिकारी उनकी साफ तौर पर अवहेलना करते नजर आते हैं। सर क्या कहेंगे, ये अधिकारी
मुख्यमंत्री के आदेश को भी क्यों नहीं मानते हैं? जी मानस जी नमस्कार। सर नमस्कार। मैं भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता बैठे हैं उनकी ईमानदारी को भी सलाम करता हूं, और गौरव जी ने भी जो बात कही वो भी बिल्कुल सही है कि भ्रष्टाचार जो है वो नसों में बहुत गहरे तक घुसा हुआ है जी। माने काम 100 रुपए का है तो मुश्किल से 30-40 रुपए का काम हो जाए, बहुत बड़ी बात है। तो भ्रष्टाचार से कैसे निपटेगी ये सरकार, ये तो सरकार को ही तय करना होगा। भाई योगी जी जो हैं वो ये केवल आदेश दे सकते हैं कि भाई सड़कें बन जाए और गड्ढा मुक्त हो जाए, लेकिन काम तो जमीन पर करना है इंजीनियर को, ठेकेदार को, चाहे वो पीडब्ल्यूडी हो, चाहे नगर निगम हो या तहसील हो। तो कुल मिलाकर के ये एक बहुत बड़ी समस्या है। दूसरे मैं थोड़ा टेक्निकल पहलू याद दिलाना चाहूंगा सर कि जब छोटे थे तो पहले सड़कें हम देखते थे, जिन मतलब एक शहर से दूसरे शहर को जोड़ने वाली जो सड़कें होती थी, उन सड़कों के किनारे आपने गौर किया हो कि खंती बनी होती थी, माने गड्ढे बने होते थे दूर तक जी, और उन्हीं गड्ढों में बड़े बड़े पेड़ हुआ करते थे। और सड़क को टेक्निकली ऐसे बनाया जाता था कि जो अगर पानी बरसात हो तो पानी जो है वो सड़क के बीचों बीच में कहीं रुके नहीं, और वो किनारे दोनों खंतियों में भर जाए, वो पानी भी बाद में काम भी आता था, खेती कृषि के या पशुओं के लिए किसी तरह से काम भी आता था। तो माने टेक्निकलिटी में कहीं हम जो है वो पीछे हुए हैं। मतलब इस बात का ध्यान नहीं रखा जा रहा कि अच्छा पानी जो है सड़क का सबसे बड़ा दुश्मन है, कोलतार का सबसे बड़ा दुश्मन है। पानी अगर कहीं ज्यादा समय तक रुक जाएगा तो वो सड़क कितनी भी मजबूत बनी हो वो टूट जाएगी। ये तो रही दो शहरों के बीच की सड़कों की टेक्निकलिटी की बात। इसमें साथ ही साथ एक और याद आ रहा है मुझे, मुख्यमंत्री नारायण दत्त तिवारी जी के समय में एक रोड कांग्रेस हुई थी लखनऊ में, बेगम हजरत महल पार्क, जिसमें सड़कों के सबसे मैं समझता हूं शायद सबसे पहले जो है पूरे देश में इस तरह का प्रयास हमारे उत्तर प्रदेश से ही शुरू हुआ था कि सड़कों की गुणवत्ता को कैसे बेहतर बनाया, सड़कों को कैसे ठीक किया जाए, टेक्निकली वो कैसे साउंड हो, कैसे मजबूत हो, कम से कम 10-15 साल तो चलें। तो उसमें जो माने कहने का ये है कि लोड बियरिंग कैपेसिटी भी होती है सड़क की जी। ओवरलोडिंग एक बड़ी समस्या, जैसे आप देख लीजिए जहां जिन रास्तों पर ये खनिज का ये ढुलाई वगैरह होती है, उन सड़कों की हालत आप देख लीजिए, साल अभी बनी है, साल 1.5 साल के अंदर वो फिर टूटने लग जाती है। या वो गन्ना क्षेत्र देख लीजिए, गन्ना क्षेत्र में जब जो खेत से मिल तक गन्ना वन्ना आता है तो वो सड़क, उन सड़कों पे आप जरा चल के देख लीजिए एक बार, कभी भी आपको बिल्कुल दुरुस्त मिलेगी नहीं वो। तो लोड बियरिंग कैपेसिटी माने ओवरलोडिंग पर भी ध्यान रखना है। अच्छा अब आइए शहरों में सड़कों की हालत क्यों खस्ता हो जाती है कि आमतौर पर यह देखा गया है कि लोग बाग क्या करते हैं कि नाली और खड़ंजे पे कब्जा करते हैं, यानी पानी की निकासी कोई व्यवस्था ही नहीं। बहुत दूर मत जाइए, आप गोमती नगर या इंदिरा नगर जैसे इलाकों में भी देख लीजिए तो क्या होता है कि जैसे बारिश हो गई तो पानी बहुत देर तक वहां रुका है, क्योंकि साइड में निकलने के लिए माने निकासी की व्यवस्था की नहीं गई। और निकासी की व्यवस्था किसी भी शहर के लिए बहुत ही आवश्यक होती है। पुराने आप जो मोहनजोदड़ो ये वो खंडरों में जो अध्ययन करते हैं उसमें पाया होगा आपने कि निकासी की व्यवस्था इज मस्ट, गंदले पानी की निकासी की व्यवस्था बहुत अच्छी होनी चाहिए। तो कुछ इन टेक्निकल बिंदुओं पर भी ध्यान रखा जाए। दूसरे जैसे कि भाजपा प्रवक्ता जी ने कहा कि आने वाले समय में अब ऐसा होने वाला है कि केवल ठेकेदार ही नहीं नपेंगे। ठेकेदार क्या करे? ठेकेदार तो एक तरह से देखा जाए कि वो जो विभाग है, इंजीनियर्स हैं, उनकी गुड़िया है, वो जैसा कहेंगे वैसा काम करेगा जी। तो वो यानी अधिकारियों को भी नापा जाए, अधिकारियों के ऊपर ये बाकायदा ये जिम्मेदारी डाली जाए कि भैया ये सड़क बन रही है, तुम ये बनवा रहे हो, तुम्हारे देखने में बन रही है। अब 5 साल तक इसमें कोई भी खोट पाया गया तो आपके ऊपर भी कार्रवाई होगी जी। तो ये सारी बातों को अगर ध्यान में रखा जाए तो मुझे लगता है, तो देखिए सड़कों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। दुर्घटनाएं बहुत हो रही है मानस, बिल्कुल आपने देखा होगा, मतलब इतना हृदय विदारक है कि सड़कों की खराबी की वजह से अगर दुर्घटना हो और किसी के घर के चिराग बुझ जाए, पर परिवार टूट जाए, ये सारी चीजें ये बहुत दुखद है। एक बात और मैं आखिर में कहना चाहूंगा कि हाँ, सड़कों पर अब जो है गाड़ियों वाहनों की संख्या पिछले 30-40 सालों में बहुत बढ़ी है, तो इसलिए भी टेक्निकली साउंड सड़कें बने, यूं ही नहीं कि वो जो है मतलब क्या कहते हैं खाना पूरी कर दी, सड़क बनना है साहब, ये गड्ढा है उसको उसमें आके भर दिया। जैसे अभी गौरव जैन जी ने कहा कि वो केवल रोड ही खाली डाल दी,
मतलब तारकोल ठीक से डाला ही नहीं, ठीक से उसको प्रेस नहीं किया। मतलब टेक्निकली साउंड सड़कें, ये बहुत जरूरी है, इस पर ध्यान देना सरकार को पड़ेगा ही पड़ेगा। निश्चित रूप से सर। श्याम सलोने सर आपके पास आएंगे। श्याम सलोने सर, वशिष्ठ जी को आपने सुना, निश्चित रूप से आपने उनकी बातों को समझा होगा। श्याम सलोने सर, राहगीर जो है, ये जो विकास युक्त सड़कें बन रही हैं, इसमें गिरकर लगातार दुर्घटनाग्रस्त हो रहे हैं। बड़ी मौतों का आंकड़ा जो है बहुत है। सड़क दुर्घटनाओं में, सड़क खराबी की वजह से जो दुर्घटनाएं हो रही है उसमें भी जो मौतों का आंकड़ा बहुत बड़ा है। सरकार की ये भी जिम्मेदारी है। दूसरी बात हम करेंगे, जो ठेकेदार की जब बात सामने आती है, ठेकेदार होता कौन है? माननीय के अधिकारियों के जानने वाले चहेते या तो नेताओं के चहेते, उन पर कार्रवाइयां अच्छे से नहीं होती हैं। और ठेकेदार के साथ ही जो इंजीनियर होते हैं, जो उच्च अधिकारी होते हैं, उसके प्रति जवाब दे भाई, वो उसको हरी झंडी वही दिखाते हैं कि रोड गुणवत्तापूर्ण बनी है नहीं बनी है, ऐसा ठेकेदार को जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, ये तो अंतिम फैसला उन्हीं के पास होता है। तो जो अधिकारी उन सड़कों को पास करते हैं, उसके पीछे क्या कारण है वो आप भी जानते हैं। तो वो जब तक वो कारण बंद नहीं होंगे तब तक गुणवत्ता युक्त सड़कें कैसे बनेंगी? और जो मुख्यमंत्री चाहते हैं कि 5 साल इन सड़कों की गारंटी हो, लोग अच्छा महसूस करें। अगर सड़क कोई बन भी गई तो ऐसी उबड़ खाबड़ ऐसी सड़क बनेगी कि आप अनुभूति तो कैसी होगी आप अंदाजा लगा सकते हैं। कैसे सुधरेंगी ये सड़कें, और मुख्यमंत्री की जो मंशा है उस पर कैसे काम होगा? मनोज सर, मैं आपको एक बात बतलाऊं जी। हमारे मित्र गौरव जी ने बहुत आरोप लगा दिए, क्योंकि आरोप लगाना बहुत सरल है हम लोगों के। काम को करना, काम को जनता के बीच में दिखाना बहुत कठिन है। इनकी सरकार में कोई काम धरातल पर हुआ ही नहीं था। हमारे योगी जी जब मुख्यमंत्री बने, उत्तर प्रदेश की हालत बहुत खस्ता थी, और खस्ता हालत थी, उससे कुपित होकर के ही जनता ने एक फैसला लिया था कि चलो सरकार को बदलते हैं और भाजपा को देखते हैं कि शायद भाजपा कुछ अच्छा करके दिखाएगी। मुख्यमंत्री जी ने 5 साल में कुछ तो ऐसा किया, सड़कें भी की और भी कई कार्य किए हैं, जिसकी वजह से जनता ने एक बार फिर विश्वास दिखाया कि नहीं, ये मुख्यमंत्री ठीक है। ना इन पर कोई मुस्लिमवादी का आरोप है, ना हिंदूवादी का आरोप है। लोग कहते हैं हिंदू है, हिंदू को संत है, एक हमारी परंपरा है, वो अलग चीज है। लेकिन एज ए मुख्यमंत्री हमारे आदित्यनाथ जी ने, योगी जी ने कोई भेदभाव नहीं किया है। जो योजनाएं सरकार की चली हैं वो सबके लिए समान रूप से चलाई गई। गौरव जी कहते हैं कि एक पर्च डाल दी गई। श्याम सर, अभी कुछ दिन पहले ही हम डिबेट लेकर बैठे थे। श्याम सर, मेरा एक सवाल और एक सवाल इसी में शामिल कर लीजिए सर। एक सवाल हमारा, अभी कुछ दिन पहले ही हम चर्चा लेकर बैठे थे। एक जो बजट की बात, तमाम विभाग, सरकार में तमाम विभाग इस वर्ष का जो मौजूदा वित्त वर्ष का जो बजट है, जो खर्च होना चाहिए, तमाम विभाग वो अपना बजट ही नहीं खर्च कर पाए थे। जनप्रतिनिधि कह रहे थे कि हमको पैसा ही रिलीज नहीं हो रहा है, बजट ही नहीं खर्च हो पाया है। और आप कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री लगातार निर्देश दे रहे हैं, भाई बजट रिलीज नहीं हो पा रहा है, जनप्रतिनिधि लोगों के बीच में जा नहीं रहे हैं, कैसे निर्माण होगा? 40 से 42% मात्र बजट। अभी हम कुछ दिन पहले ही आंकड़े लेकर बैठे थे, बजट खर्च हुआ, जबकि साल लगभग खत्म होने वाला है, वित्तीय वर्ष। देखिए सर, जहाँ जितनी जरूरत है उतना काम हो रहे हैं। पहले होता क्या था, पिछली सरकारों में जो बजट 100% से ऊपर भी विधायक और सांसद लोग मांगते थे, क्योंकि वो तमाम पैसा कागज में शो होकर के वो उनके अपने घरों में, अपने अकाउंट पर पहुंचता था। इस सरकार में ये सब चीजें नहीं हो पा रही हैं। इस सरकार में काम केवल जनहित में जो जितना जा रहा है वही हो रहा है, इसलिए बजट थोड़ा बच जाता है। अब जेब में किसी विधायक की अपनी जेब में नहीं जा पा रहा है पैसा, ये इसकी ईमानदारी है सरकार की। मैं मनोज जी की एक बात पर सवाल का जवाब दे रहा हूँ। इन्होंने कहा कि छोटी छोटी परतें बिछा करके सड़क बना दी जाती हैं। भैया, आप भी तो सरकार पर रहे हैं, आप राजनीति करते हो, जनता के प्रति उत्तरदायित्व हो, विपक्ष की प्रमुख पार्टी हो, 2-4 वीडियो आप बनाया करो, बीच में डाला करो। सरकार हमको चाहते हैं कि हमारे विपक्ष के लोग आते हैं। गौरव जैन जी, गौरव जी आते हैं आपके पास। दिखा दीजिए, गौरव जी आते हैं, दिखा दीजिए जहाँ पर आप एक दिखा दीजिए मुझे, एक दिखा देना के माध्यम से। मैं सैकड़ों की बात ही नहीं कर रहा हूँ सर, आरोप लगाना बहुत सरल है। गौरव जी, आरोप लगाना बहुत सरल है, आप दिखाइए ना। श्याम सर, ये हम तस्वीरें दिखा रहे हैं,
ये तस्वीरें हम बदायूं की दिखा रहे हैं, हरदोई की तस्वीरें दिखा रहे हैं, महाराजगंज की तस्वीरें दिखा रहे हैं, लखनऊ की तस्वीरें दिखा रहे हैं। इस पर सर कार्रवाई करवा दीजिए। यहाँ महाराजगंज में गुणवत्ताविहीन सड़क बन रही है, बहराइच में गुणवत्ताविहीन सड़क बन रही है, लखनऊ में शहर के अंदर मुख्य सड़क पर गड्ढे हो गए। जी मनोज भैया, मैं उसकी बात कर रहा हूँ जिसमें समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता कह रहे हैं ठीक है कि पर्दा एक पर बिछाकर के उखड़ जाती है, ये दिखाएं। ये आरोप लगाना बहुत सरल है, ये सब काम इनकी सरकार जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ। आते हैं गौरव जी, आते हैं बस गौरव जी आते हैं आपके पास। जिम्मेदारी से कह रहे हैं कि जहां भी गड़बड़ हुई है उन ये जो मनोज जी चीजें चला रहे हैं, ठीक है श्याम सर आते हैं आपके पास, जवाब दे दीजिए। गौरव जैन जी, साफ तौर पर श्याम सलोने जी ने आरोप लगाया है गौरव जी कि आप भी जनप्रतिनिधि हैं, आपको भी ऐसी तस्वीरें अगर दिखती हैं तो आप उसको जिम्मेदारों तक क्यों नहीं पहुंचाते? आप वीडियो बनाइए, मीडिया को दीजिए, जिम्मेदारों को दीजिए, आप भी कार्रवाई करवाइए और आप भी काम करिए। क्या कहेंगे आप? देखिए, मैं बता रहा हूँ दरअसल दिक्कत क्या है ना, हमारे भाजपा के प्रवक्ता साथी चैनल पे आके फंस जाते हैं और इधर उधर की फिर बात करने लगते हैं, क्योंकि इनकी सरकार काम नहीं कर पाती। ठीक है सर, श्याम सर आ रहे हैं, श्याम सर जवाब ले लें, श्याम सर जवाब ले लेते हैं, आते हैं श्याम सर जवाब ले, गौरव जी से जवाब ले लें। हम पूरी बात कह दूं फिर आप अपना पक्ष रख लीजिएगा। दरअसल प्रवक्ता जन की मजबूरी है पार्टी को डिफेंड करना, और चूंकि इनके पास बताने के लिए कुछ नहीं रह पाता, सरकार के कार्यों को कहां तक डिफेंड करें, उन कुनीतियों को, उन जुमलों को, उन झूठे वादों को कहां तक प्रवक्ता डिफेंड करें, तो वो इधर उधर की बात करने लगते हैं। इन्होंने कहा खस्ता हाल उत्तर प्रदेश मिला था। मैं कहूंगा एक विकसित उत्तर प्रदेश बनाकर समाजवादी की सरकार ने दिया था, जिसको आज खस्ता हाल बनाने का काम इन भाजपा के लोगों ने और योगी आदित्यनाथ ने किया है। इन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में दूसरी सरकारों में कुछ नहीं हुआ, इन्होंने लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे नहीं देखा, इन्होंने चलती हुई मेट्रो नहीं देखी, इन्होंने यूपी 100 नहीं देखा, इन्होंने 1090 नहीं देखा, सैकड़ों पुल और हाईवे जो बनाए गए वो नहीं देखे, इन्होंने बढ़ते हुए लैपटॉप नहीं देखे, एक वर्ल्ड क्लास का रोडवेज अड्डे बनाए गए वो इन्होंने नहीं देखे, तमाम चीजें इन्होंने नहीं देखी। मैं आपको अभी इनकी बात का जो इन्होंने बताया कि भ्रष्टाचार का उदाहरण मैं बता देता हूँ। आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे से आप सब साथी गए होंगे, आप आज भी उस पर चलकर देख लीजिए, 10 साल लगभग उसको होने जा रहे हैं, आज भी आप उस पर चल को देख लीजिए। और एक इन्होंने बनाया है गोरखपुर हाईवे, एक चक्कर आप उस सड़क का भी लगाइए, किस तरह वहां की सड़क बीच में जब फट गई, पहले तो वो मानकों के अनुरूप नहीं बना, फिर किस तरह सड़क में बीच बीच में पेचेज आ गए 2 साल के अंदर ही। या भ्रष्टाचार की स्पष्ट चित्रण उस हाईवे पे होता है, तो एक बहुत बड़ा फर्क वहीं दिखाई दे जाता है। फिर मैं छोटे से उदाहरण से आपसे बात कहूंगा, इन्होंने कहा सड़कों की पेचेज, मेरी टाइमलाइन पे आप जाकर देखिएगा, सैकड़ों वीडियो इस तरह के भ्रष्टाचार की पड़ी हैं। मैं अपने जनपद की बात करता हूँ, मेरे जनपद के चारों ओर जो हाईवे बने समाजवादी सरकार में आदरणीय अखिलेश यादव जी ने बनवाए, मुजफ्फरनगर से सहारनपुर हाईवे, मेरठ से करनाल हाईवे, मेरे यहाँ मुजफ्फरनगर में 2 पुल बने समाजवादी सरकार में, एक बना जानसर महावीर चौक का पुल, एक बना जानसर रोड का पुल, महावीर चौक का पुल और गांधी कॉलोनी पचंडा रोड का पुल। 2 पुल पेंडिंग थे, एक पुल रेसू विहार का पेंडिंग था, एक गांधी कॉलोनी का पुल पेंडिंग था, आज तक वो पेंडिंग ही है, बने ही नहीं, उनमें काम ही नहीं हुआ। 2 पुल जो समाजवादी सरकार ने बनाए थे वो बने रह गए। मैं जिन सड़कों की बात कर रहा हूं उन सड़कों पर आज भी जाकर देख लेते, 10 साल हो गया, अगर वहां अपने गड्ढे के नाम पे पेज भी दिखा दिया, एक छोटा सा पेज भी अगर दिखा दिया, मैं भाजपा के प्रवक्ताओं को भी चुनौती दे रहा हूं कि आप जाओ उन हाईवे पे और वीडियो बना के शेयर कर देना, छोटा सा पेज भी नहीं मिलेगा। और मैं बहुत सारी सड़कें बताता हूं, इसी बार की बताता हूं जब कांवड़ यात्रा यहाँ पर चली थी, आप जाइए यहाँ की रूट की रोड पर, आप जाइए यहाँ की आर्य समाज रोड पर, आप जाइए यहाँ की प्रकाश चौक की रोड पर, आप जाइए यहाँ की सोल्जर बोर्ड की रोड पर, और चुनौती के साथ कह रहा हूं, आपके भाजपा के साथ क्यों हमसे पूछवा लीजिएगा, अभी कांवड़ जब गई है, अभी 2 महीने पहले कांवड़ गई है, सब पे रोड़ी बिछाई गई थी सड़क बनाने के नाम पे। कितना उनका बजट पास हुआ किसी को नहीं पता, क्या उसकी नियमावली है किसी को नहीं पता। आमतौर पे सड़क को तोड़कर उसके नीचे रोड़ी, वो पत्थर, छोटी छोटी ईंटें बिछाकर, ईंटों के टुकड़े बिछाकर, मिट्टी से भरकर उसके ऊपर रोड़ी बिछाई जाती है मजबूत, और 2-2, 3-3 परतें बिछा के उनको अच्छे से प्रेस किया जाता है ताकि वो लंबी चले। एक परत बिछाई और वो 15 दिन में टूट गई, आज भी टूटी हुई, आके देख लो जिसे देखनी है। और तमाम जनपदों में ये हालत, तमाम जनपदों में ये हालत है, ये पैसा जा आ रहा है जनता के विकास का। और रही सरकार की नीयत की बात, मैंने आपको एक उदाहरण दिया मैनला मंदिर की सड़क का, 4 साल से बजट भेज रहा है पीडब्ल्यूडी विभाग। समाज के निवेदन पे मैंने कई बार प्रयास किया, जन सुनवाई पे भी मैंने कई बार डाला, और मुझे उत्तर आया विभाग पीडब्ल्यूडी की तरफ से कि हमने एस्टीमेट शासन को भेज दिया है, बजट प्राप्त होने पर सड़क की मरम्मत और निर्माण कराया जाएगा। 4 से 5 साल हो गए, लाखों लोग साल में जाते हैं वहां पे, कई गांव उस रास्ते पड़ते हैं,
लाखों लोग साल में वहां जाते हैं और 5 साल से विभाग बजट बेच रहा है, कोई पैसा देने वाला ठीक है, कहां जा रहा है जनता के विकास का पैसा? कौन कर रहा है भ्रष्टाचार? जी, इस सरकार की कोई नियत ही नहीं है काम कराने की। ठीक है, आते हैं श्याम सर आते हैं, श्याम सर आते हैं। भ्रष्टाचार फैलाना, सबसे ज्यादा जो सबको झड़प कर सबसे देना, ज्यादा जो हत्या मौत हुई, मेरी लास्ट में गौरव ठीक है, जी, ठीक है, गौरव जी, ठीक है, गौरव जी की बात आने दीजिए। श्याम सर आ रहे हैं आपके पास, आप ही से जवाब ले रहे हैं, आप ही से जवाब ले रहे हैं जी। गौरव जी जल्दी कंप्लीट करिए। व्यवस्था है ना, लाइट की व्यवस्था है ना, अन्य किसी विकास। ठीक है, श्याम सर, श्याम सर चलिए श्याम सर, एक सवाल आपसे, उसके बाद रजनी सर के पास जाएंगे। एक सवाल श्याम सर आपसे, श्याम सलोने सर, आप ये इतना बता दीजिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार, अभी उन्होंने 10 अक्टूबर का टाइम निर्धारित किया कि 10 अक्टूबर तक सड़कें गड्ढा मुक्त हो जानी चाहिए, नहीं हुई सड़कें, 30% सड़कें भी नहीं हुई, 40% भी नहीं हुई। उसके बाद मुख्यमंत्री का कोई किसी मंत्री ने, किसी अधिकारी ने निर्देश नहीं दिए थे, मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए थे। उसके बाद मुख्यमंत्री के निर्देश की भी पालना नहीं हुई, उसके बाद कार्रवाई क्यों नहीं हुई? अगर मुख्यमंत्री के निर्देश को भी अधिकारी नहीं मान रहे हैं तो बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, तभी नजीर बनेगी और सड़कों की गुणवत्ता तभी सुधरेगी। श्याम सर क्या कहेंगे? बतला तो रहा हूँ, पूरे प्रदेश में जो गड्ढा मुक्त की बात हुई थी उसमें लगभग 20 से 25% सड़कें अभी रह गई होंगी, जिन्हें आप दिखा रहे हैं। गौरव जी आ रहे हैं, गौरव जी आपकी बात आ गई। सवाल श्याम जी से, जो बना है, पार्टी के गड्ढे थे, हमने भरा है, उन्हें भी दिखाया करो। अरे भैया, ऐसा तो मत करो। 10% भी काम नहीं हुआ, और भ्रष्टाचार पर उत्तर प्रदेश की पावर इतना गलत बना दिया था कि सबसे ज्यादा हत्याएं उसी पर होती हैं, सबसे ज्यादा एक्सीडेंट उसी रोड एक्सप्रेस वे पर होते हैं, जिसे आज हमारी सरकार ठीक करने में लगी हुई है। आपके पैसे में भाई साहब, आपकी सरकार में सबसे ज्यादा हत्याएं, सबसे ज्यादा रेप, सबसे ज्यादा महिला उत्पीड़न उसी आपकी सरकार में हो रहा भाई पूरे उत्तर प्रदेश में। थोड़ी सी तो शर्म करो, थोड़ी सी तो शर्म करनी चाहिए। शर्म अभी भी आपकी फिर नकार देगी आप। देखिए श्याम सलोने सर, गौरव जी, मेरा काम तेरा काम, ये ऐसे काम नहीं चलेगा। एक जिम्मेदार, आप बड़ी पार्टियों के प्रतिनिधि के तौर पर चैनल पर बैठे हैं, मेरा काम तेरा काम करके काम नहीं चलेगा। जनता से जुड़ी जो भी योजनाएं हैं, जो भी काम है, उसको करना आपका भी मकसद है, सपा का भी मकसद है, भाजपा की मकसद है, उस पर आप चर्चा क्यों नहीं करते हैं? मेरा काम आपका काम, उनके गड्ढे आपके गड्ढे, ऐसे कैसे चलेगा? गौरव जी आप ये देखिए, भाजपा के प्रवक्ता इतना बौखला जाते हैं अपनी सरकार को डिफेंड करते कह रहे हैं उसकी हाईवे पर सबसे ज्यादा, अरे सुन लीजिए ना मैं क्या कह रहे हैं उसी हाईवे पर एक मिनट की बात सुन भैया एक सुन लीजिए श्याम सर सुन लीजिए क्या कह रहे हैं। कह रहे हैं भाजपा के प्रवक्ता कि उसी हाईवे पर सबसे ज्यादा हत्याएं हो रही हैं, किसकी जिम्मेदारी है हत्याओं को रोकने की? हो रहे हैं उसको। अरे भैया आपने हत्या कहा, आपने अभी हत्या कहा, आपने जिस तरह आप लगा सकता है हत्याएं हो रही है, किसकी जिम्मेदारी हत्याओं को रोकने? चलिए गौरव जी आपकी बात आ गई, श्याम सर एक हमारे एक छोटे से सवाल का जवाब दे दीजिए। क्या मुख्यमंत्री के आदेश की अवहेलना श्याम सर, भ्रष्टाचार बोलबाला का रखा उत्तर प्रदेश को, झूठ बोलते हो आप, ठीक है गौरव जी आ रहे हैं आपके पास, गौरव जी आ रहे हैं। श्याम सर हमारे सवाल का जवाब दे दीजिए। श्याम सर के न्यूज के सवाल का जवाब दे दीजिए। श्याम सर गौरव जी के सवाल का जवाब मत दीजिए, के न्यूज के सवाल का जवाब दे दीजिए। श्याम सर क्या मुख्यमंत्री के आदेश की अवहेलना कोई अधिकारी करता है, उस पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? क्या मैसेज आएगा जनता के बीच में कि मुख्यमंत्री की भी नहीं सुन रहे अधिकारी? नियत होती तो कार्रवाई हो चुकी होती है अधिकारियों पर। चलिए अधिकारियों पर कार्रवाई ना होना इसका मतलब उनकी भी नियत नहीं है काम करने की। कार्रवाई होती रहेगी और हो रही है। ऐसा कोई अधिकारी नहीं जो मुख्यमंत्री जी के आदेश का अवहेलना कर दे, जो करेगा उसको उसका
झेलना ही पड़ेगा। इनके मुख्यमंत्री योगी ठीक है आदित्यनाथ से ठीक है गौरव जी, आपकी बात आ गई। श्याम सर आपकी भी बात आ गई। हमारे साथ रजनीकांत सर जुड़े हुए। रजनीकांत सर, जनहित के जब भी इस तरीके के सवाल, जनहित के जब भी इस तरीके के सवाल सामने आते हैं तो राजनीतिक दल जो होते हैं वो आरोप प्रत्यारोप शुरू कर देते हैं, मेरा काम तेरा काम, मेरा एक दूसरे पर आरोप। लेकिन अगर मूल सवालों के जवाब अगर दिए जाएं, हकीकत को समझा जाए तो हल जरूर निकल सकता है। लेकिन उन सवालों से बचकर आरोप प्रत्यारोप शुरू हो जाता है। रजनीकांत सर, क्या मुख्यमंत्री ने आदेश दिया, अधिकारियों ने पालन नहीं किया, 30-40% काम नहीं हुआ और मुख्यमंत्री कह रहे हैं लगातार कि इतने टाइम में काम हो जाना चाहिए, 4 महीने बाद हो जाता, अभी तक नहीं हुआ काम। जो सड़कें ठीक थी अब वो भी गड्ढा युक्त हो चुकी हैं। इसके अलावा मुख्यमंत्री कह रहे हैं सड़कें ऐसी बननी चाहिए जो लोगों को चलने में लगे कि नहीं बहुत अच्छी सड़क है, यूपी में अच्छी सड़कें हैं, हम अच्छी सड़क पर चल रहे हैं। भाई अच्छी सड़क छोड़ दीजिए, चलने लायक सड़क अभी नहीं बची है, वो उन सड़कों का निर्माण होना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सारी सड़कें गड्ढा युक्त हैं, कोई सड़क ही नहीं है अच्छी, ऐसा नहीं है। लेकिन जो सड़कें खराब हैं उन पर काम क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि मुख्यमंत्री जी बार बार कह रहे हैं कि बजट की कोई कमी नहीं है। रजनीकांत सर, देखिए मानस जी, मैं तो यही कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी चाहे केंद्र हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो या कोई और राज्य हो, विकास की बात सबसे पहले करती है। और विकास में सबसे बड़ी चीज आती है आधारभूत ढांचा जी, सड़क, बिजली, पानी। आपको याद होगा मानस जी कि मध्य प्रदेश का एक चुनाव केवल सड़क, बिजली, पानी के मुद्दे पर ही निपट गया था। बिल्कुल। तो कहने का मतलब यह है कि अगर आधारभूत ढांचे का एक हिस्सा सड़क इस तरह से दुर्घटनाओं को दावत दे रहा है तो उस पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को न केवल कड़े निर्देश देने चाहिए, जो अधिक भ्रष्टाचार उन पर कार्रवाई करनी चाहिए, बल्कि कुछ विशेष पहल करके इस ओर ध्यान देना चाहिए। निश्चित रूप से। रजनीकांत सर, आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। श्याम सलोने सर, आपका भी बहुत शुक्रिया। आगे समय इजाजत नहीं देता, चर्चा में आगे बढ़े। गौरव जी, आपका भी बहुत शुक्रिया चर्चा में जुड़ने के लिए और अपना कीमती समय देने के लिए। तो सवाल वही है कि जो सरकार दावा करती है उन दावों की हकीकत क्या है, और अगर जो अधिकारी कर्मचारी काम में लापरवाही करते हैं उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। और जो सड़कों का जाल सरकार दावा करती है कि प्रदेश में सड़कों का जाल है और सभी सड़कें क्लीन और नीट और क्लीन सड़कें बन रही हैं, बनाई जा रही हैं, तो वो उन दावों की पड़ताल भी होनी चाहिए कि जमीनी हकीकत क्या है। तो फिलहाल हमारे खास कार्यक्रम में फिलहाल अभी के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।